हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में क्या आता है। फर्स्ट, एक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में आज देखेंगे और सेकंड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। तो आज हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का देखते हैं। आज पहले देखिए, चलो। Autotrophic nutrition. It is the process by which autotrophs takes in inorganic substance from the outside and convert them into stored form of energy. ये एक process है। ओके, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स आते हैं, मोस्टली प्लांट्स आते हैं इसमें। ओके, ह्यूमंस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है वाटर और CO2 और वाटर। ओके, दो चीज़ें वो याद रखना, भूलना नहीं। अब क्या करते हैं, वाटर और CO2 को बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं वो लोग। ओके, और क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। ओके, अब ये जो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन की और एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को, वो कौन फिल करता है? फोटोसिंथेसिस। कौन फिल करता है? फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस याद रखना है। कार्बन की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस फुलफिल करता है किसमें? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स आते हैं, तो हम प्लांट्स लेके ही चलेंगे। अब बहुत 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 मुश्किल होता है ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स में। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में कब कन्वर्ट होगा? जब प्लांट को सनलाइट और क्लोरोफिल मिल रहा होगा। ओके, तो हमने देखा था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स में। अब देखते हैं, इसकी एक जो इक्वेशन होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है याद रखनी, पर मैं आपको जैसे ट्रिक बताऊं ना वैसे याद रखना। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? छो। अब आप किसी को मालूम होगा गुजराती में केम छो कहते हैं, तो हम क्या करेंगे? छो ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन वाटर। उससे पहले आता है छो ऑक्सीजन वाटर। ओके, ये याद रखेंगे। डन। कार्बोहाइड्रेट्स का याद रखने की मैं ट्रिक बता रही हूँ। छो वाटर H2O। अब ये क्या है, पहले तो आप देख लो। 6 12 6 6 6 6 12 6 6 6। प्लीज मेमोराइज इट। ओके गाइज, 6 12 6 6 ये आपको काम आएगी। अब दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो मैंने आपको बताया था छो, CHO, छो ऑक्सीजन वाटर। डन। अब ये किधर काम आ रहा है? 6 6 12 12 6 6 6 6 6 6। डन। समझ आया? नहीं आया? आगे देखेंगे हम। अब देखो, मैंने आपको बताया था CO, सिंपली लिखो पहले तो CO2 प्लस H2O और C6 H12 O6 6O2 प्लस 6 H2O। अब हम C चेक करते हैं। C, इधर भी C, इधर C कितने हैं? 1, इधर C कितना है? 6। अब दोनों साइड C कितने होने चाहिए? इक्वल। तो अगर हम इस साइड 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम क्या ये C और C इक्वल हो गए? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? इधर 6 लिखेंगे। अब हम H को चेक करते हैं। H कितना है? 12। इधर अब ये जो H है ना, खाली आपको 2 नहीं देखना होगा,
एच के आगे की डिजिट देखनी पड़ेगी। 6 2 ज़ा 12, इधर भी 12 एच है हमारे पास। कितने 24 एच है इधर। अब इधर देखते हैं एच कितने हैं हमारे पास। 2 एच हैं, 2 लिखो। 24 बनाने के लिए अगर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 24 मिल जाएगा। 24 तो अब हमें यहाँ क्या लिखेंगे, 2 तो हमारे पास है, 12 नहीं है हमारे पास, तो हम इधर 12 लिखेंगे। अब एच डन, ओ कितना है इधर 6 2 ज़ा, आप खाली ये 2 मत देखना, ओके। इससे पहले आगे आ रहा है 6 6 2 ज़ा 12, इधर 1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस 12 कितना है 24 है। इधर हम चेक करते हैं वो हमारे पास कितना है। आइए 6, इधर आगे क्या है 1, राइट, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। कितना हुआ 6। अब हमारे पास कितने हैं, ओ हैं 12, 6 2 ज़ा है 12 किया है। अब कितना है 6, अब कितना हो गया ये 24, ये बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया सोच रहे होगे, पीछे हमने क्या देखा था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है तभी हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ आया। वाटर, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, सनलाइट की फिल्म में कन्वर्ट किस में हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। डन, ये समझ आया। छो वाटर H2O, 6 12 666, लास्ट के 6 पहले आएंगे, ये बाद में आएंगे। छो के हैं ये, और O2 और H2 के लिए है ये, H2O के लिए ये है, ओके। अब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी। अब क्या होता है प्रोसेस में, क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्या होता है, सबसे पहले अब्जॉर्प्शन, फिर कन्वर्जन, फिर रिडक्शन, अब्जॉर्प्शन कन्वर्जन रिडक्शन, ठीक है, समझ गए। अब ऑटोट्रॉप्स अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। ऑब्जर्व करेंगे लाइट एनर्जी, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की। अब क्या ऑब्जर्व किया, लाइट एनर्जी। अब सेकंड में कन्वर्जन, अब लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसमें केमिकल एनर्जी। और क्या करेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल, वो किस में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और रिडक्शन, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू गिव कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स आपको देगा, कन्वर्ट कर देगा, ओके, समझ गए। लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस होगा और आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। डन। अब क्या होगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल्स में से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या क्या जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस का, हमने ये चीज़ देखी थी उस डायग्राम में, क्या CO2 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल, इन ये दो मेन है, इसके बिना क्या होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट्स में। CO2 और H2O कन्वर्ट ही नहीं होगा।
द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड हैज इंटरनल एनर्जी रिजर्व। जो एनर्जी है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जो अभी वो यूज़ नहीं कर रहे प्लांट्स, वो क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। कहीं किधर स्टोर कर देंगे, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देंगे। इंटरनल एनर्जी रिजर्व, ये लोग रिजर्व करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं स्टार के फॉर्म में, और जब उनको ज़रूरत होती है तब वो क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी ज़रूरत अभी प्लांट्स को नहीं है, वो लोग क्या कर लेंगे, उसको उसी टाइम पर, जब ज़रूरत नहीं उसी को उसी टाइम पर क्या कर लेंगे, सेव करके रखेंगे। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अब इंटरनल एनर्जी प्लांट में क्या होती है, स्टार्च होती है, और एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक। पहला है सेप्रोफाइटिक। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। अब क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, लेने से पहले फूड को क्या करते हैं, भारी तोड़ लेते हैं, राइट, ब्रेक कर लेते हैं फूड को। डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, पहले तो ब्रेक करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल को लेते हैं, फिर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, समझ आया। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड बाहर तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसको इंटेक लेते हैं, इंटेक करते हैं, अब अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें से जो जो चीज़ उनको ज़रूरत है वो ले लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या आएगा, फंगी आएगा, ब्रेड मोल्ड्स आएगा, यीस्ट आएगा, और मशरूम। ये ऐसे हैं जो अपना फूड को बाहर तोड़ते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं बाद में। अब होलोजोइक, अदर ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। अब ये लोग क्या करते हैं, खाना है, हम खाना बाहर तोड़ते हैं नहीं है, हम क्या करते हैं, खाने को लेते हैं, डायरेक्ट पेट में जाता है हमारे, राइट। अब हाँ, इतना हम समझ रहे हैं कि जो खाना होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, कट हो जाता है, बट एक्चुअल में तो फूड अंदर ही जा रहा है, अंदर जाएगा, पूरा अंदर जाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। डाइजेशन प्रोसेस भारी नहीं स्टार्ट हो जाएगी, तो खाना क्या होगा, होल मटेरियल क्या जा रहा है, हम ब्रेक कर रहे हैं, किधर, अपने पेट के अंदर। ये काम तो हमारा टीथ से तो हम ब्रेक कर ही रहे हैं, बट उसके अंदर जाने के बाद जो अच्छे से ब्रेक हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो वो क्या होता है, इनसाइड बॉडी होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, अब पैरासाइटिक, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो अपना जो न्यूट्रिशन है ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स में से लेते हैं, वो उनको मारते नहीं हैं। कोई ऑर्गेनिज्म मार देते हैं, राइट, ये लोग मारेंगे नहीं, क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन किससे लेंगे, प्लांट से लेंगे और एनिमल से लेंगे, बिना उनको हार्म किए, बिना उनको मार के। किसी का भी खून नहीं करना हमें क्या चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन चाहिए, हम हमारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हम खुश हैं, आप भी खुश हो। ओके, तो वो कौन है, कसकटा है, टिक्स हैं, लीस हैं, लीचीज हैं, टैपवॉर्म्स हैं। ये ऐसे हैं जो अब किसी को मारते नहीं है, खुद हैप्पी, दूसरों को भी हैप्पी रखते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले मुझे ऐसे वीडियो और बनाने हैं। थैंक यू।